हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल अलाइट डोर। तो गाइस, इस चैनल पे हम लोग जितना भी स्टडी मटेरियल होता है फ्रॉम बेसिक 1 क्लास टू 10 क्लास सारा डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रीजनिंग, अर्थमेटिक, जीके और इंग्लिश पे भी पूरा फोकस करेंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्लेइंग विथ नंबर, नोइंग नंबर, या कभी कभी हम जिसको नंबर सिस्टम भी कह देते हैं। हम आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब रहता है, और एक में हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में, जिसमें ज्योमेट्री के अंदर सारे शेप्स आ जाते हैं जितने भी होते हैं। तो आज हम नंबर्स का बेसिक स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। नंबर्स तो कभी खत्म नहीं हो सकते, 1000 आएगा, 10,000, लाख, बिलियन, ट्रिलियन, कभी खत्म नहीं हो सकते, तो इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स जो हम बचपन में काउंटिंग सीखते हैं वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4। इन्हीं 1 2 3 4 5 के आगे बस एक जीरो लग जाता है तो वो बन जाता है होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जब आर्यभट्ट आए जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, तो हमारे इस नेचुरल नंबर के आगे एक जीरो लग गया, जिसको हम अब होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव का साइन लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और इसी नेचुरल नंबर के आगे अगर हम लगा दें नेगेटिव का साइन यानी माइनस का साइन, तो क्या बन जाते हैं ये नेगेटिव नंबर्स। तो कभी कभी अगर हमारे नंबर लिखा हो 2, तो आप समझ जाइए ऑटोमेटिकली ये होता है +2, ये ऑटोमेटिकली +2 बन जाता है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो -2, तो ये -2 हो जाता है नेगेटिव नंबर। तो कहीं पे 2 लिखा हो तो वो नेचुरल नंबर भी है प्लस पॉजिटिव नंबर भी है, क्योंकि कोई भी नंबर के अगर कोई साइन नहीं होता है किसी भी नंबर के आगे, तो वो प्लस का ही साइन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ऑड नंबर्स, अब इनके बाद आता है ऑड नंबर्स। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब 1 के बाद 1 का गैप, 3 के बाद 1 का गैप, एक एक का गैप करना है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 1 से। इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। फिर हमारा होता है इवन नंबर। इवन नंबर जैसे 0, 1 का गैप 2, 1 का गैप 4, फिर 1 का गैप 6 8 10 12 14, सो ऑन, ऐसे जाते रहेगा डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं हम इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होता है, और 0 को इवन नंबर की तरह कंसिडर किया जाता है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इंटीजर्स क्या है एक्चुअल में? पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 0, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, इनके आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है ये, लेकिन ये 0 तो एक एक्स्ट्रा नंबर, तो ये 0 प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी बोल दें हम 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0, इन तीनों को कलेक्टिवली, इन तीनों के कलेक्शंस को ही हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर। और इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से। तो अब ये इंटीजर पढ़ी, इंटीजर से रिलेटेड ही हम नंबर लाइन पढ़ते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस, अब नंबर लाइन देखेंगे। अब नंबर लाइन में देख सकते हैं आप, एक तरफ है नेगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव, और बीच में आता है हमारा 0। अब इस 0 के इस साइड वाले, आप राइट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, और जितने भी हमारे लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। अब हम जैसे जैसे नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड जाते हैं तो नंबर क्या होते जाते हैं? बिग। लेकिन वही हम नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं, 0 से नेगेटिव साइड की तरफ जाते हैं, तो नंबर क्या होते जाते हैं? स्मॉल। यानी अगर नंबर लिखा हुआ है 23, तो वो तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन अगर इसी के आगे हमने क्या लगा दिया? माइनस, तो क्या हो जाएगा? 0 से छोटा, 0 से स्मॉल हो जाएगा। और जितना ज्यादा, अगर मैंने लिख दिया 47, तो 23 से तो 47 बड़ा है, लेकिन अगर दोनों के आगे में माइनस लगा दूं तो 47 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी कितना भी बड़ा, जितना बड़ा नंबर होगा उसके आगे माइनस लग जाएगा, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये गाइस कॉन्सेप्ट था कि इस साइड नंबर बड़े होते जाते हैं और इस साइड नंबर स्मॉल होते जाता है।
लेफ्ट साइड में हमारे। फिर हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका वन फैक्टर हो और खुद से डिवाइड होता है, मतलब वन से और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है। जैसे हम ले लें टू किससे डिवाइड होगा? वन से डिवाइड होगा, टू खुद से डिवाइड होगा। टू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। थ्री वन से डिवाइड होगा, क्या टू से होगा? नहीं, और थ्री से होगा, खुद से डिवाइड होगा और वन से होगा। वैसे 5 खुद की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है। 7 वन की टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 11 वन की टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, मतलब ओवरऑल जिसके 2 फैक्टर्स हो, वन और वो नंबर खुद ही एक फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ। तो इस नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। अब हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। इसमें 2 फैक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो बन जाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 1 तो हमारा नंबर तो वो तो प्राइम में काउंट ही नहीं होगा, कम से कम 2 फैक्टर तो एटलीस्ट चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए। 2 आ जाते हैं, 2 तो हमारा प्राइम नंबर था, लेकिन यहाँ पे 3 भी हमारा प्राइम नंबर था। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स थे, लेकिन 4 1 की टेबल में भी जाता है, 2 की टेबल में भी जाता है और 4 खुद की टेबल में भी जाता है, यानी इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये 2 से ज्यादा, जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। 6 2 से जाता है, 3 से जाता है और 6 खुद से जाता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए इसके। वैसे 4 6 8 9 10 12, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर का ना प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसी से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम नंबर, इसमें 2 नंबर की जरूरत होती है, ऐसे 2 नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी अगर हम उसका एचसीएफ निकालें तो उसमें 1 ही फैक्टर है, 1 के अलावा कोई और सा फैक्टर नहीं आए, 1 के अलावा वो दोनों नंबर किसी और के टेबल में ना जाते हो। जैसे 13 और 15, 1 की टेबल में 13 आता है, 1 की टेबल में 15 आता है। अब हम 13 देखें, 13 की टेबल में 13 तो आता है, लेकिन 13 की टेबल में 15 नहीं आता, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है उनको हम कहते हैं को प्राइम। जैसे 13 और 15 क्या है आपस में? को प्राइम। 17 और 21 को प्राइम है। को प्राइम होने की एक सिंपल सी कंडीशन होती है, अगर दोनों नंबर में से कोई सा भी एक नंबर अगर प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली को प्राइम होंगे, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तब तो 100% वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स के साथ। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर की। जो रैशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। जैसे 2/3 लिख दिया हमने। अब ये 2/3 का मतलब ये ऊपर वाला नंबर होता है, p डिनोट करता है, नीचे वाले नंबर को q डिनोट के लिए हमने लिख दिया है। ऐसे नंबर मतलब जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। फ्रैक्शन में क्या होता था? ऊपर वाला एक नंबर होता था, एक नीचे नंबर, जिसको हम ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कह देते थे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कह देते थे। वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चीज है। लेकिन रैशनल नंबर की कुछ कंडीशन होती है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें कंडीशन डाल दी गई वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे हों, लेकिन p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब फ्रैक्शन में तो पॉजिटिव ही होते थे, लेकिन वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, मतलब माइनस भी हो सकते हैं। ऊपर दोनों नंबर माइनस भी हो सकते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। मतलब p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस है। पहली बात तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो एक फ्रैक्शन होना चाहिए। p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5, 7/2, 6/7। अगर हम लिख दें हम 2/0 तो ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। 7/0, 18/0 ये सारे क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्या हो जा रहा है? q क्या बन जा रहा है? नीचे वाला नंबर 0 बन जा रहा है। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की। कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट आता हो,
2.4, 0.6, 7.324 समथिंग, मतलब डिवाइड करने के बाद जो हम डेसिमल्स लगाते हैं इनको हम बोल देते हैं जनरली डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 1 को हमने डिवाइड करवा दिया 2 से, मतलब हमने सिंपली 2 लिया और उसको 1 से डिवाइड करवा दिया, तो हम देखेंगे यहाँ पे हो नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो क्या बढ़ जाता है 0, और सॉरी उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करवाना है, तो पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 10 पूरी तरह से कट गया, तो इसका आंसर आ गया 0.5। वैसे ही 7 को जब हम 25 से डिवाइड करवाएंगे तो आ गया 0.28, 0.28, मतलब ये नंबर कुछ समय जाने के बाद पूरी तरह से इसको कट कर देंगे, मतलब पूरी तरह से इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे नंबर। लेकिन टर्मिनेटिंग का जस्ट उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम रिपीटिंग में बोलते हैं, जो डिवाइड करने के बाद पूरी तरह से कभी डिवाइड ही ना हो, जैसे 0.6666666 सो ऑन 6 आते ही जाए, तो 6 के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं जो शो करता है कि ये क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है। वैसे 4 to 1 को डिवाइड कर देंगे 99 से, तो आ जाएगा हमारे पास 4.25252525 सो ऑन, ऐसे होते रहेगा, तो 25 के ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो क्या होना चाहिए कि वो पहली वो रिपीट नहीं करेंगे, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीट भी नहीं करेंगे और वो कभी डिवाइड भी नहीं होंगे। जैसे रूट टू की वैल्यू होती है 1.41421 और ऐसे करके डिफरेंट नंबर आएगा, कभी भी सेम नंबर, रिपीटिंग में जैसे सेम नंबर आ रहा था, लेकिन इर्रेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स को इर्रेशनल नंबर, ये दोनों चीज़ें मिलते जुलते वर्ड है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमको इससे ये सीखने के लिए हमको ये बीच के कॉन्सेप्ट सीखने ज़रूरी थे, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब। तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.422, मतलब ऐसी वैल्यू जो कभी भी क्या हो, रिपीट ना हो। रूट 3 की वैल्यू होती है ये ऐसी वैल्यू जो कभी पॉइंट के बाद कभी आपस में कभी रिपीट ही ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। सो गाइज, ये पूरे कॉन्सेप्ट थे हमारे रैशनल नंबर के। फ्रैक्शन हो गए, बहुत सारे चैप्टर्स हो गए, अभी तो शुरुआत है गाइज, हम लोग सारे के सारे एक एक करके सारे चैप्टर्स को थॉरली डिस्कस करेंगे गाइज। और इस चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए गाइज, लाइक शेयर कमेंट करिए, आपको कोई भी कमी लग रही है तो उसको बताइए गाइज, और चैनल को पूरी तरह से फैला दीजिए। होप सो आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे हम लोग गाइस। So thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel.